समर्पण। धनं धान्यं जरा देहं समर्पित्वं गुरोपदं सदा स्मरेत गुरो कार्यं सदा सेव्यं गुरोर्हितम्। शिष्य वह होता है जो धन्य, धान्य, भूमि और अपनी देह को भी तत्क्षण समर्पित कर देता है। किसी भी प्रकार की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता, सब कुछ समर्पित करके ही प्रसन्नता अनुभव करता है। गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर हर्षित होता है, वह सही अर्थों में शिष्य होता है। जो नित्य गुरु चरणों का स्मरण करता रहता है, जो प्रतिक्षण गुरु की सेवा करता रहता है, गुरु के कार्य को ही अपना कार्य समझता है, गुरु के हित को ही अपना हित समझता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु भी गुरु चरणों में रख देता है और वापस लेने की इच्छा नहीं रखता, वह सही अर्थों में शिष्य होता है। शिष्य की तुलना अन्य किसी से भी नहीं की जा सकती। देवता भी शिष्य के सामने बौने होते हैं, समस्त तीर्थ भी शिष्य के सामने तुच्छ होते हैं, क्योंकि सही अर्थों में वह गुरु का ही एक अंश बन जाता है। और जब गुरु का अंश बन जाता है तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है, जिस प्रकार एक पोखर का गंदा पानी गंगा में मिलकर पवित्र और दिव्य निर्मल गंगा जल बन जाता है, उसी प्रकार शिष्य गुरु में समाहित होकर पूर्ण ब्रह्मांडमय बन जाता है। ऐसे ही शिष्य की सराहना समस्त ब्रह्मांड करता है और देवता आकाश से उस पर पुष्प वृष्टि करते रहते हैं। वास्तव में ही सब कुछ मिटाकर गुरु में लीन हो जाना, गुरु से एकाकार हो जाना ही शिष्य का एकमात्र धर्म, एकमात्र चिंतन होता है और शिष्य को सदैव इसी के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। समस्त भौतिक जीवन की सफलता को हेय मानकर निरंतर गुरु सेवा का ही चिंतन शुद्ध और शास्त्र सम्मत समर्पण है। समस्त देवता ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रत्व वहनि वै च मरुद्गणः पृथिव्यां सर्वदेवानां न तुल्यं गुरु यह सतः। हजारों लाखों देवता हैं और उनमें भी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। इनके अलावा भी इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, मरुदगण, यम, कुबेर, बगलामुखी, धूमावती, कमला, लक्ष्मी, सरस्वती आदि अन्य भी देवी देवता हैं। ये सभी देवी देवता भी गुरु के सामने तुच्छ हैं, न्यून हैं। इसलिए कि शास्त्र स्वयं कहता है, यदि कोई ब्रह्म है तो वह साक्षात श्री गुरु ही है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरु को प्रणाम इसलिए करता हूँ कि वे इन सभी देवताओं से भी उच्च पूर्ण ब्रह्म हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति, जो शिष्य इन छोटे मोटे देवताओं की साधना, उपासना, ध्यान, मनन करता है, वह ठीक है, परंतु पत्तों को, डालियों को पानी पिलाने की अपेक्षा सीधे जड़ में ही पानी दिया जाए तो वृक्ष निश्चय ही हरा भरा होता है, पूर्णता प्राप्त करता है, सघन छायादार वृक्ष बन जाता है और उसकी छाया तले हजारों हजारों लोग विश्राम करते हैं। गुरु ऐसा ही एक सघन वृक्ष होता है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वह अन्य देवी देवताओं की अपेक्षा गुरु चरणों को ही अपना तीर्थ माने, गुरु पूजा को ही पूजा माने, गुरु ध्यान को ही ध्यान माने, गुरु में समर्पण को ही अपना लक्ष्य माने और गुरु को ही सभी देवताओं में श्रेष्ठ माने। ऐसा चिंतन रखने वाला व्यक्ति ही सही अर्थों में शिष्य कहला सकता है। जो ऐसा शिष्य होता है, जिसके मन में ऐसी भावना होती है, जिसके मन में ऐसा चिंतन और विचार होता है, जिसकी ऐसी धारणा होती है, जो इस ध्यान को अपने मन में संजो कर रखता है, जिसकी जीभ पर गुरु का ही नाम होता है, वह सही अर्थों में शिष्य होता है। वह सही अर्थों में पूर्णता प्राप्त करता है, वह सही अर्थों में चैतन्यता को प्राप्त करता है, वह सही अर्थों में दिव्यता प्राप्त करता है। यदि गुरु की ऐसी कृपा प्राप्त कर ली जाती है तो फिर उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता रह ही नहीं सकती। वह सभी लोकों में अपने आप में अद्वितीय और श्रेष्ठ बन जाता है। इंद्र, वरुण, कुबेर आदि समस्त देवगण अपूर्ण हैं। पूर्ण गुरुत्व की समता इनसे कैसे की जा सकती है?
सेवा धर्मः परम गहनः। बिना आज्ञा समर्पित्वम देह यौवन संपदः छायावत विचरन्ति वै स जानन्ति शिष्यया। शिष्य वह कहलाता है जो गुरु की आज्ञा के बिना ही अपने आप को समर्पित कर दे। गुरु की बिना आज्ञा के ही अपना शरीर, अपना यौवन, अपनी संपदा, अपना वैभव, अपना चिंतन, अपने विचार, अपनी धारणा सब कुछ समर्पित कर दे, वह शिष्य कहलाता है। शिष्य का पहला और अंतिम कर्तव्य यह होता है कि वह छाया की तरह गुरु के साथ विचरण कर सकता है। जिस प्रकार से शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, जिस प्रकार चमड़ी से मांस अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुरु से भी शिष्य अलग विचरण नहीं कर सकता, अलग नहीं रह सकता, एक क्षण भी सांस नहीं ले सकता, अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वह प्रतिक्षण गुरु के हितों का संपादन करता ही रहता है। वह प्रतिक्षण उनकी ओर चकोर की तरह ताकता रहता है। वह हनुमान की तरह बराबर सेवक बना रहता है। वह छाया बनकर जीवित रहता है, आज्ञा पालन करने में तत्पर रहता है और इसी में अपना सौभाग्य समझता है। जो ऐसा शिष्य होता है, जो ऐसी धारणा रखता है, वह अपने आप में श्रेष्ठ, दिव्य और अद्वितीय होता है और ऐसे व्यक्ति को ही सही अर्थों में शिष्य कहा जा सकता है। शिष्यता की संभावना को प्राप्त करने के लिए निरंतर गुरु के चरणों में समर्पित होकर सेवा करना ही सौभाग्यप्रद है। सिद्धाश्रम प्राप्ति। त्वरितम त्वरितम कार्यम त्वरित भव समर्पितम सप्राप्यम धनम धान्यम सिद्धाश्रमः न संशयः। जो गुरु का कार्य तुरंत करता है, गुरु के मुंह से आज्ञा निकले और वह कार्य पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाए। गुरु के होठों से शब्द का निकलना हुआ और वह उसके लिए तत्पर हुआ, कार्य करने के लिए सन्नद्ध हुआ, कार्य करने के लिए आगे बढ़ा और कार्य संपन्न किया। ऐसा व्यक्ति ही शिष्य कहलाता है। जो बिना हिचकिचाहट के, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए, बिना बुद्धि को आगे किए अपने आप को तन, मन और धन से पूर्ण समर्पित कर देता है, वह सही अर्थों में समर्पित शिष्य कहलाता है। उसका समर्पण तो अपने आप में हीरे मोतियों से तोलने लायक होता है। ऐसा शिष्य ही अपने जीवन में सुख, धन, धान्य, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त करता हुआ गुरुदेव के साथ निश्चय ही सिद्धाश्रम प्राप्ति करता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ऐसा ही शिष्य अपने आप में सौभाग्यशाली होता है। ऐसे शिष्य की ही सर्वत्र पूजा होती है। ऐसा ही शिष्य आगे चलकर गुरु पद का अधिकारी बनता है। पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के बाद गुरु कृपा की प्राप्ति स्वतः सुलभ होती है तथा सिद्धाश्रम गमन उसके लिए हस्तामल कवत दृष्टिगोचर होता है।